मैं पूरा ट्रेडिंग कर रहा हूँ विद साइकोलॉजी सेट। मैं सितंबर मंथ में, अगस्त मंथ में और जनवरी से स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा मैं ट्रेडिंग में इम्प्रूव किया, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया ट्रेडिंग में। और अगस्त में जो भी मिस्टेक किया मैं उसको कुछ लर्निंग लिया, जो भी मिस्टेक किया उसमें इम्प्रूव किया। और सितंबर में आया, सितंबर मंथ में जो भी मिस्टेक किया उसको इम्प्रूव किया और जो भी मिस्टेक किया उसको मैं ठीक किया। अभी अक्टूबर में आ गया। अभी अक्टूबर में जो भी मैं सितंबर मंथ में मिस्टेक है वो नहीं करूँगा। अक्टूबर मंथ में अभी पूरा डिसिप्लिन बनूंगा। ओनली आई विल ट्रेड विथ माई सेटअप एंड नो, जितने भी मार्केट भाग जाए लाइव मार्केट में ज़्यादा फॉर्म आएगा तो मैं लैपटॉप के साथ सेटअप बंद कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। सेटअप बन गया तो सेटअप बन गया मेरा, तभी मैं एंट्री करूँगा विथ रिस्क रिवॉर्ड। अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मैनेज नहीं हुआ मैं तो एंट्री में ट्रेड में एंट्री नहीं करूँगा। मेरा ऐसे ही हुआ था कि आज 4 अक्टूबर है। आज मैं 3 अक्टूबर में था, मार्केट पूरा भाग रहा था, एक कॉइन में मेरा सेटअप बन गया था, बट मेरा रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मैं मैनेज नहीं हुआ और इसलिए मैं इसमें एंट्री नहीं लिया। मार्केट में इतना फॉर्म आ रहा था कि भाई मैं सोचा कि बीएनबी में एंट्री लेके रेडी था, बस सेटअप नहीं बना था। मैं सोचा ऐसे ऐसा लगा दूंगा, पर मुझे ये बिलीव है कि मैं रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करता हूँ। मेरा अकाउंट जीरो नहीं होगा, मैं रिस्क रिवॉर्ड इतना लॉस होगा, इतना लॉस दूंगा मेरे अकाउंट में और इतना लॉस नहीं करूँगा। मतलब इतना मेरा माइंड से बैठ गया कि मुझे रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है, चाहे आसमान फाट सब टूट जाए मुझे रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। आई नो दैट। एंड दिन में पूरा फॉर्म आता है एंट्री के लिए। मैं एंट्री नहीं बना था, पर मैं माइंड में बोला कि भाई ये मिस्टेक क्यों कर रहा हूँ मैं। मतलब मैंने सोचा कि आई हैव टू बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर, आई हैव टू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर, आई हैव टू बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर। तो इसी की वजह से मैं सोचा कि भाई ऐसा बहुत फॉर्म आ रहा है माइंड में। अगर ज़्यादा इमोशन आ गया लाइव ट्रेड में, ज़्यादा इमोशन आ गया तो सोचो कि तुम्हारा अभी कुछ गड़बड़ होने वाला है। ज़्यादा फॉर्म आता है, बट जो भी आता है फिर इमोशन ज़्यादा अगर माइंड में तुम्हारा आ गया तो उसके बाद तुम टाटा को बंद कर दो। मैं तो उसी बात लाइव मार्केट में मेरा लैपटॉप के मार्केट को बंद कर दिया, मार्केट को वॉच नहीं किया कि माइंड इमोशन आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इमोशन में नहीं, इतना इमोशन फुल इमोशन मीडियम इमोशन तो आप कंट्रोल कर सकते हो, अगर ज़्यादा इमोशन रहेगा तो अनकंट्रोल होता है। इसलिए मैं मार्केट को बंद कर दिया सेटअप के साथ। ओके, आई विल सी द नेक्स्ट डे। आज 4 अक्टूबर, कल होगा 5 अक्टूबर, आज है शनिवार, कल है रविवार, 2 दिन मार्केट में ट्रेड नहीं करो। इट्स माई रूल, इट्स माई डिसिप्लिन। मैं एवरी सैटरडे और संडे ट्रेड नहीं करता। अभी बहुत फिर क्या आएगा मंडे में। मेरा इस वीक में सिर्फ एक ही ट्रेड हुआ और वो जो इस वीक में सिर्फ एक ही ट्रेड हुआ और वो ट्रेड में मैं सिर्फ एक ही ट्रेड लिया। उस ट्रेड में अभी प्रॉफिट में हूँ, बट वो ट्रेड में क्या था 1:2.5 या 6 मेरा प्रॉफिट शो किया था और मेरा टारगेट है 1:3 समथिंग 3.5 ऐसा हुआ। और मैं उसको 1:1 में कोटेल कर दिया। पहले कॉस्ट कुछ किया था, उसके बाद 1:2 मेरा टारगेट में लगभग पहुंचा था। इसलिए मैं सोचा कि लॉस की बुक करूँ, मतलब ऑलमोस्ट टारगेट में पहुंच गया था, थोड़ा बाकी था। 1:3 था टारगेट में, 1:2.5 ऐसा हो गया था। उसके बाद मैं इसको 1:1 में डाल दिया, मार्केट एसल खा के मार्केट नीचे भी आ गया। अच्छा है, मुझे मेरा 1:1 मिल गया, एटलीस्ट मेरा लॉस तो नहीं हुआ। अभी मेरा इस वीक में अक्टूबर की फर्स्ट वीक में मेरा अभी प्रॉफिट में क्लोज किया। एंड नेक्स्ट वीक देखते हैं कितना ट्रेड होता है और कितना मैं मेरा सेटअप के अनुसार ही मैं कितना ट्रेड ले सकता हूँ। मुझे कोई डिसिप्लिन ट्रेड, मतलब कोई मुझे ओवर ट्रेड नहीं करना, मुझे फुल डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। मुझे डिसिप्लिन विथ माई सेटअप, नो फोमो एंट्री। जितना मार्केट भाग जाए आसमान पाताल टूट के जो भी हो जाए, मुझे डिसिप्लिन के साथ करना है विथ माई सेटअप, नो फोमो एंट्री, नो ये ओनली विथ माई सेटअप। एंड ऑफ द मंथ देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। आज है 4 तारीख, फर्स्ट वीक खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट वीक देखेंगे मंडे से कितना ट्रेड लेता है और जो भी मिस्टेक होगा मैं नेक्स्ट वीक इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और जो मिस्टेक मैं कर चुका हूँ सितंबर मास में और सितंबर मास में और अगस्त मास में और पहले भी, उस मिस्टेक को मैं दोबारा नहीं दोहराऊँगा। तो इसी के लिए मैं अक्टूबर में से जो भी मिस्टेक करूँगा, न्यू मिस्टेक करूँगा, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। नो एंट्री। अभी देखिए एंड ऑफ द मंथ क्या होता है। नेक्स्ट वीक में फिर एक वीडियो रिकॉर्डिंग बनाऊँगा नेक्स्ट वीक का। इस वीक में इस फर्स्ट वीक में क्या क्या हुआ मैं बोल दिया। सिर्फ एक ट्रेड लिया और उस ट्रेड में मेरा 1:1 में मेरा ट्रेडिंग ऐसे हिट हो गया और कोई भी ट्रेड नहीं हुआ मार्केट में। अभी नेक्स्ट वीक देखेंगे, मंडे से 6 अक्टूबर से देखेंगे नेक्स्ट वीक कितना कुछ क्या क्या हुआ। वो लास्ट वीक में फिर एक रिकॉर्डिंग बनाऊंगा उस वीक का मैं वीडियो बनाऊंगा, मतलब रिकॉर्डिंग बनाऊंगा और वही मैं सुनूंगा। अभी कुछ बात नहीं। लो भाई, मैं फिर आ गया। आज है 12 तारीख संडे। मेरा जो पहला वीक का ट्रेडिंग था 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक, 5 तारीख तक, उसका मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो आज है मेरा जो 6 तारीख से 11 तारीख तक, आज है संडे, आज है 12 तारीख। तो इस वीक में मैं क्या क्या ट्रेड लिया, क्या क्या ट्रेड नहीं लिया, मैं सब कुछ अभी रिकॉर्डिंग में बताऊँगा, सब कुछ बताऊँगा।
एक ये वीक होएगा तो मेरा इस मंथ में 2 वीक हो जाएगा और 2 वीक बाकी रहेगा ये मंथ में। तो आज इस वीक में क्या क्या हुआ, क्या माइंडसेट हुआ, क्या साइकोलॉजी खराब हुआ, क्या मैं मिस्टेक किया, क्या मैं मिस्टेक किया, सब कुछ मैं आज इस वीक में बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस वीक में मैं पहला ट्रेड लिया 6 तारीख में, 6 अक्टूबर में मैं पहला ट्रेड लिया। जो ट्रेड में मेरा अच्छा सेटअप नहीं बना था, सेटअप बना था मतलब इतना में अच्छा हाई क्वालिटी सेटअप नहीं बना था, मतलब अच्छा था सेटअप मतलब, बट जो उसका चार्ट पैटर्न था वो थोड़ा डाउन की तरफ था। मैं फिर भी उसको बाई कर लिया, इतना अच्छा भी नहीं था बट ओके। ये मेरा इसमें मेरा एसएल हिट हो गया। वो एसएल हिट हुआ मेरा कितना, ऑलमोस्ट 4.480 ऐसा समथिंग मेरा एसएल हिट हो गया फर्स्ट ट्रेड में। ठीक है, तो ओके, मेरा यही था डिसीजन कि मैं एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लूँगा। मेरा वो ट्रेड हो गया। अभी मैं नेक्स्ट डे में देख रहा हूँ यार कोई ट्रेड मिलता है या नहीं। तो नेक्स्ट डे में 7 अक्टूबर में फिर एक ट्रेड में एंट्री किया। ठीक है, 7 अक्टूबर में फिर एक ट्रेड में एंट्री किया। उस ट्रेड में मेरा वो जो सेटअप मार्केट पूरा ट्रेंडिंग था बिटकॉइन में। ठीक है, पूरा ट्रेंडिंग था। मैं उस ट्रेड में एंट्री किया, अच्छा सेटअप बनाया, मतलब जो ट्रेंडिंग मार्केट था। और 950 में जो मेरा चैनल है उसमें सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाएगा, तो उसमें मैंने एंट्री किया सेटअप के साथ। और मार्केट 1:2 की लगभग प्रॉफिट शो किया। मैं इसको ट्रेल भी नहीं किया, मतलब 1:2 प्रॉफिट शो नहीं किया, इसलिए मैं इसको ट्रेल नहीं किया। बाद में मार्केट ऑलमोस्ट 34 आवर मार्केट मुझे होल्डिंग में रखा। मैं उस ट्रेड में 34 आवर उस ट्रेड को मैं होल्ड किया। होल्ड करने के बाद लास्ट टाइम मार्केट इतना बड़ा अचानक एक क्रेडिट करने बनाया, मेरा एसेल खा गया। इस ट्रेड में मेरा मुझे ऑलमोस्ट 1.82 समथिंग मेरा रिस्क टू वर्ड प्रॉफिट शो किया था, बट मैं प्रॉफिट बुक नहीं किया था। मेरा जो चैलेंज था कि मैं 1:2 प्रॉफिट शो करके उसके बाद मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट करूँगा, उसके पहले मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं करूँगा। ये मेरा सेकंड ट्रेड था, इसमें मेरा एसएल हिट हो गया। सेम ट्रेड में मेरा एसएल हिट हुआ, ऑलमोस्ट $4 to $5 एसएल हिट हुआ इस ट्रेड में भी। और मेरा एक ही चैलेंज है कि मैं एक दिन में एक ट्रेड लूँगा, तो इस दिन खत्म हो गया। अभी देखेंगे नेक्स्ट डे में। ठीक है, तो मैं अभी ट्रेड लिया कब, 9 अक्टूबर में ट्रेड लिया। ठीक है, 9 अक्टूबर में जो ट्रेड लिया इसमें इतना अच्छा सेटअप नहीं हुआ था। ये ट्रेड में जब मैं एंट्री किया इसमें एसएल रखने का जगह नहीं था। जो बोलते हैं ना एक परफेक्ट एसएल रखने की जगह, कि एसएल इधर रहे तो थोड़ा सेफ्टी रहेगा एसएल। बट इस ट्रेड में मार्केट पूरा ट्रेंडिंग था, बट एसएल रखने का कोई जगह अच्छा नहीं था। मैं ज़बरदस्ती ट्रेड में एंट्री किया, जस्ट मुझे लग रहा है कुछ फोमो की वजह से एंट्री किया हुआ। ज़बरदस्ती मैं ट्रेड में एंट्री किया और ट्रेड $3 to $4 प्रॉफिट शो किया मार्केट। उसके बाद मेरा एसएल खा गया। इस ट्रेड में भी मेरा ऑलमोस्ट लॉस हो गया, $4 to $55 लॉस हो गया। ऑलमोस्ट मेरा दिस वीक कंटिन्यूसली 3 एसएल हिट होने के बाद भी मैं ओके माइंड को बोला कि ओके वन डे आ ट्रेड, तो मैं और ट्रेड नहीं लिया। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट डे की ट्रेड कोई मिलता है तो करेंगे, तो नहीं मैं मिस्टेक किया। इस ट्रेड में मेरा कोई असर नहीं बैठा था, मैं फिर जबरदस्ती ट्रेड में एंट्री किया। और ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है। उसके बाद इसमें मेरा लॉस हो गया, मैं बोल दिया कि $4.55 मेरा ऑलमोस्ट लॉस्ट हो गया। उसके बाद जो 11 अक्टूबर में, ठीक है 11 अक्टूबर मतलब ऑलमोस्ट शुक्रवार है। शुक्रवार में मॉर्निंग में उठने के बाद मैं जो वो क्रिप्टो मार्केट को देखा कि मार्केट इतना क्रैश हुआ कि भाई हिस्ट्री में आप फर्स्ट टाइम इतना क्रैश हुआ मार्केट, क्या बोलो। और बिटकॉइन ऑलमोस्ट 16% डाउन, इथेरियम ऑलमोस्ट 20 to 30% डाउन, और ऑल कॉइन इथेरियम एसआरपी सब 50% 60% डाउन। ठीक है, तो मॉर्निंग में मैं उठा 7 बजे, मेरे को मर जाने के लिए मैं बाथरूम जाने वाला था। मार्केट में देखा कि इतना ज़्यादा डाउन हो गया, मैं जल्दी से लैपटॉप को ओपन किया जस्ट फॉर फोमो। देखा कि इतना ज़्यादा गिर गया मार्केट, क्या माइंड में कौन सा एक कीड़ा आ गया कि ट्रेड लेने के लिए। मैं लैपटॉप को ओपन किया, लैपटॉप को ओपन करने के बाद देखा कि भाई कोई सेटअप बना या नहीं। माइंड में मतलब पूरा बियरिश हो गया था। वो जब मार्केट में एंट्री करने वाला था ना, मतलब जो मार्केट को देखा तो माइंड में बैठा कि बियरिश हो गया माइंड पूरा। इसलिए वजह से मैं उसमें फोमो की वजह से एंट्री कर लिया। मैं बिटकॉइन में देखा अच्छा सेटअप नहीं बना, मैं ये में गया एलटीसी में गया कि इधर मैं एंट्री करता हूँ। कोई ऐसा रखने का जगह नहीं था, मैं अंदाजे सिर्फ एंट्री किया था, ऐसा रखने का कोई जगह ही नहीं था ट्रेड में। मैं सिर्फ ज़बरदस्ती एंट्री किया था जस्ट फॉर फोमो। मतलब मैं सोचा कि इतना ज़्यादा फॉल हो गया, माइंड में कौन सा कीड़ा आ गया यार, इतना ज़्यादा फॉल आ गया, माइंड में पूरा बियरिश आ गया। बियरिश मतलब पूरा बियरिश आ गया और कुछ नहीं, माइंड में एक कीड़ा अंदर घुस गया था बियरिश का। तो इसकी वजह से मैं छोटा सा एसएल डाल के मैं ट्रेड में एंट्री किया। उसके बाद मैं बाथरूम गया, बाथरूम जाके आया देखे मार्केट में एसएल खा गया। कोई लॉजिक नहीं है, कोई किया नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं अंदाजी में ट्रेड में एंट्री किया और मेरा एसएल खा गया। ऑलमोस्ट $6 एसएल हिट हो गया मेरा इस ट्रेड में। ठीक है, तो मैं कोई लॉजिक नहीं था। मतलब दिस वीक में 4 ट्रेड लिया, 4 ट्रेड के अंदर मेरा जो
एक ट्रेड या एक लास्ट वाला ट्रेड कोई भी लॉजिक नहीं है, मेरा ये अंदाजे से रेट गया, मतलब जस्ट मैं फोमो की वजह से एंट्री किया इस ट्रेड में और कुछ भी नहीं, इसके वजह से मैं एंट्री किया, इसकी वजह से मेरा ऐसे हिट हो गया लास्ट ट्रेड का, ठीक है। उसके बाद जो मेरा फर्स्ट ट्रेड है वो भी इतना हाई एक्यूरेसी नहीं था, मैं जबरदस्ती उसमें एंट्री किया था, इसलिए मेरा उसको भी असर गया। मान लो मेरा 2 ट्रेड अच्छा रहा, एक ट्रेड में मेरा अच्छा 1/2 प्रॉफिट शो किया ऑलमोस्ट, फिर मेरा ऐसे रेट हो गया, ठीक है। और एक ट्रेड में एंट्री किया था, उसमें भी ऐसा लगने का अच्छा जगह नहीं था, मैं जबरदस्ती ट्रेड में एंट्री किया था। ये लास्ट ट्रेड में तो ऐसा लगने की कोई जगह नहीं है, मैं जबरदस्ती एंट्री किया सिर्फ फोमो की वजह से। मार्केट ऑलरेडी फॉल हो गया है, मैं फिर भी लास्ट में एंट्री किया। मार्केट मालूम है कि मार्केट अभी साइड होने वाला है, मार्केट सब लोग प्रॉफिट बुक करके इतना मार्केट क्रैश हो गया, मैं जबरदस्ती ट्रेड में एंट्री किया और मेरा ऐसा चला गया। अभी दिस वीक पर इस वीक में मेरा कंटिन्यूसली 4 ऐसे हिट हो गया, ठीक है। मेरा कंटिन्यूसली 4 ऐसे हिट हो गया बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक, ठीक है। मैं 2 ट्रेड बोल सकता हूँ कि मैं 2 ट्रेड ठीक था, मैं खराब नहीं था, मैं उसमें मेरा कोई गलती मतलब कोई मिस्टेक नहीं था फोमो की वजह से। बट लास्ट ट्रेड और उससे पहले जो ट्रेड में एंट्री किया मेरा कोई सेटअप नहीं बना था, मैं जबरदस्ती ट्रेड में एंट्री किया था जस्ट फॉर फोमो। ये फोमो की माइंड में किया क्यों आता है। फिर भी मैं मेरा मॉर्निंग में ऐसे लीड हुआ, मैं सोचा कि आज मैं ऑलरेडी मेरा जो रूल है उसको ब्रेक कर दिया कि मैं सोचा था कि संडे और जो शनिवार रविवार में ट्रेड नहीं करूँगा, मैं फिर भी शनिवार में ट्रेड में एंट्री कर लिया। ये मेरा फर्स्ट मिस्टेक है, मैं शनिवार में एंट्री किया और मैं मार्केट में कोई रजिस्ट्री और प्लेयर में रजिस्ट्री कोई सीरियस लगने जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है, अंदाजे छता नहीं मैं अंदाजे में ट्रेड में एंट्री किया, मेरा दूसरा मिस्टेक है। लास्ट वाला ट्रेड में मैं 2-3 मिस्टेक किया, फोमो वाले से एंट्री किया और मेरा कोई सेटअप नहीं था, अंदाजे फोमो की वजह से एंट्री किया और मैं शनिवार में ट्रेड एंट्री किया। बट मेरे माइंडसेट में एक चीज़ बैठा है कि भाई ओके फोमो वाले से एंट्री किया, ओके दिन में एक ट्रेड है, ओके मैं लैपटॉप सब बंद कर दिया, मैं और ट्रेड नहीं करूँगा, एक सेल हिट हो गया। ये मेरा रूल है कि मेरा लॉस फिक्स है कि मेरा $5-6 डेली लॉस होगा तो जाने दो, और एक ही ट्रेड करूंगा, ज़्यादा ट्रेड नहीं। ऐसे ट्रेड होगा तो मैं कोई ओवर ट्रेड नहीं करूंगा, मतलब जो मैं पहले मंथ में ओवर ट्रेड किया था और उससे पहले मंथ में जो सितंबर उसके बाद जो बोलते अगस्त मंथ में ओवर ट्रेड किया था, जल्दी से 2-3 ट्रेड एक दिन में जो एंट्री किया था वो मिस्टेक में दोबारा नहीं करूंगा, मतलब ओवर ट्रेड में नहीं करूंगा। एक ट्रेड तो मतलब एक ट्रेड, ओवर ट्रेड नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरा ऐसे हिट हो गया कंटिन्यूसली 4 ट्रेड ऐसे हिट हो गया दिस वीक में। ये वीक में मेरा कंटिन्यूसली 4 ऐसे हिट हो गया और लास्ट ट्रेड ऐसे हिट के बाद मन बोला कि यार क्या यार ऐसे हिट हो गया, इतने ज़्यादा फॉलो गया मार्केट, पर ओके ऐसे हिट हो गया। मैं मिस्टेक किया तो ऐसे हिट हुआ, क्या करूँ, मिस्टेक तो मेरा था ना, तो ऐसे हिट हो इससे हिट हो भी गया तो मैं क्या करूँ, अभी होने दो। तो ओके मैं लैपटॉप बंद कर दिया। अभी मैं देखूँगा मंडे में, आज है संडे आज 12 तारीख, कल 13 तारीख, कल देखेंगे कोई सट्टा बांधा तो एंट्री करेंगे, नहीं तो एंट्री नहीं करेंगे। आई एक्सेप्ट माई लॉस, दिस इज द रूल ऑफ ट्रेडिंग में लॉस और प्रॉफिट पार्ट ऑफ द गेम है। जस्ट आपको इसको मैनेज करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, एंड ऑफ द मंथ एंड ऑफ द ईयर आपको प्रॉफिट करना है, यही ट्रेडिंग के रूल है। ओके मैं लॉस को एक्सेप्ट करता हूँ, नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या होता है मंडे से। दिस वीक का यही है मेरा मिस्टेक और इससे मैं क्या मेरा माइंड सेट साइकोलॉजी ग्रो हुआ आपको मालूम होगा। यही मेरा दिस वीक का प्लान हो गया। आज है 12 तारीख और प्रीवियस वीक का ऑलरेडी मेरा रिकॉर्डिंग बना हुआ है, ठीक है। तो भाई आज फिर से हमारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। ऑलरेडी मैं जो पिछला वीक था 12 तारीख तक मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, मैं रिकॉर्डिंग हो गया। आज है 19 तारीख, मतलब 12 तारीख से लेके 19 तारीख तक, आज से संडे, ये लेके तीसरा वीक है। तो मैं कितना ट्रेड लिया ये वीक में और क्यों कैसा मिस्टेक किया सब कुछ इस रिकॉर्डिंग में आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो 12 तारीख था, तो 13 तारीख था मंडे में मैं एक ट्रेड में एंट्री किया था। उस ट्रेड में मैं जो एंट्री किया उसमें एक ऐसे लीड हुआ, $6 का ऐसे लीड हुआ, और वो ट्रेड में जो एंट्री किया था ऑलरेडी मार्केट मूवमेंट कर लिया था, उसके बाद मैं एंट्री किया, मतलब मार्केट एक उसका जो एक मोमेंटम है वो मोमेंटम हो गया था, उसके बाद मैं एंट्री किया। जब मैं एंट्री किया मार्केट साइड से गया, ठीक है। तो उधर में एक ऐसे मेरा हिट हो गया $6 का। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं नेक्स्ट ट्रेड पंच किया, कब, वो है 14 अक्टूबर में, ठीक है। उधर मेरा एक ऐसे हिट हुआ $3.70 का $3.70 का एसएल हिट हुआ। उधर भी मार्केट ऑलरेडी मूवमेंट हो गया है, पर मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड में था, नीचे सपोर्ट था। बट मैं सोचा कि मार्केट पूरा जो 950 सेटअप है पूरा मार्केट डाउन आ रहा था, तो उसी में मतलब मैं एंट्री किया था। बट एंट्री करने के बाद मार्केट मेरा उधर भी एसएल खा गया, और एसएल खाने के बाद 2 एसएल कंटिन्यू हिट हो गया और 2 ट्रेड बाकी है। और जो 15 अक्टूबर है उसमें मैं ट्रेड नहीं लिया, मेरा वाईफाई का नेटवर्क नहीं था, मैं मार्केट को नहीं देख सका अच्छे तरह से, इसलिए एंट्री नहीं किया। 16 अक्टूबर में फिर एक मिस्टेक कर दिया, जिसको बोलते हैं फोमो की वजह से एंट्री किया 16 अक्टूबर में, ठीक है। 16 अक्टूबर में मैं एक एंट्री किया और मार्केट पूरा कॉइन मोमेंटम फॉल रहा था, कौन सा कॉइन था मालूम नहीं था, बट मैं उसमें डायरेक्ट एंट्री कर लिया
मेरे उसमें 5 डॉलर प्रॉफिट हुआ, बट मैं उसमें सोचता हूँ मेरा प्रॉफिट नहीं हो, मेरा बिग मिस्टेक है। मैं फोमो की वजह से उसमें एंट्री किया और मेरा कोई असल का प्लान नहीं था, कोई मिस्टेक नहीं था, पर फिर से मेरे दोबारा ये मिस्टेक हो गया। ऑलरेडी मैं मिस्टेक ऑलरेडी कर चुका हूँ एक बार, ये 26 सितंबर में ऑलरेडी मैं मिस्टेक किया हो। फोमो की वजह से मैं एक ट्रेड में एंट्री किया था और मेरे उसे 22 से प्रॉफिट हो गया था। तो आज भी सेम है प्रोसेस, कोई असल का मतलब काउंटिंग नहीं किया, पहले से रिस्क को प्लान नहीं किया और उसकी वजह से मैं ट्रेड में एंट्री कर लिया। पहले से रिस्क मेरा प्लान नहीं था कि मेरा इतना लॉस है, बट मैं सोच लिया कि इतना लॉस लूँगा, बट प्लान नहीं था। ठीक है, एसएल कहाँ लगाना है, एसएल लगाने का भी जगह नहीं था। मैं जबरदस्ती ट्रेड में एंट्री किया, मेरा उसमें 5 डॉलर प्रॉफिट हुआ, बट मैं सोचूंगा कि मेरा प्रॉफिट नहीं है। ये मेरा बहुत बड़ा इस वीक में मिस्टेक है, जो ये मिस्टेक ऑलरेडी मैं एक बार किया है 26 सितंबर को। ठीक है, आज है 16 अक्टूबर, तो आज मेरा फिर से ये मिस्टेक हो गया। फोमो के पास एंट्री कर लिया, कौन सा कॉइन था रनिंग कंट्री में। तो ठीक है, अब लास्ट ट्रेड है इस वीक का, 3 ट्रेड हो गया। लास्ट ट्रेड में मैं अच्छा मार्केट मतलब डाउन ट्रेड में था, पूरा डाउन ट्रेड में था और 950 सेटअप का अच्छा 1 आवर कंट्री अच्छा क्लोज किया पूरा BRS, बट मैं एंट्री किया। एंट्री करने के बाद मार्केट ये भी ऐसे रेट हो गया। ठीक है, इसमें लास्ट बार ट्रेड मुझे थोड़ा अच्छा लगा, हाई क्वालिटी लगा, बट ये भी ऐसे रेट हो गया और मैं क्या करूँ। मेरा इस वीक में ऑलरेडी कंटिन्यू 4 ट्रेड लिया, 4 के अंदर मान लो मेरा चारों ट्रेड ऐसे हुआ मान लो, क्योंकि 3 ऐसे लेट हुआ, एक में प्रॉफिट हुआ, बट जो में प्रॉफिट हुआ उसमें मैं रनिंग कंट्री में फोमो के पास एंट्री किया था और मेरा उसमें ऐसे मतलब मैं एग्जिट कर दिया उस ट्रेड में। नहीं तो अगर मैं 5 एसएल को मैं फिक्स नहीं किया था, अगर मेरा उसमें मेरा अगेंस्ट था तो मार्केट मुझे 20 से 30 डॉलर लॉस होता या ज़्यादा भी हो सकता है। अगर मार्केट वो कौन सा कॉइन था, पम्प डम्प कॉइन था, मैं एंट्री कर लिया। तो ये मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक है भाई। नेक्स्ट वीक से ये मिस्टेक नहीं करूँगा, ये मेरा ट्राई करूँगा। हाँ, ऐसे करोगे तो कोई वेप आउट हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट स्टोर को पहले से प्लान करना पड़ेगा कितना डॉलर, और पहले से एंट्री करने से पहले सब कुछ प्लान होना चाहिए। इतना डॉलर रिस्क ना, इतना डॉलर सब कुछ लेना है मुझे। ठीक है, तो इस वीक मेरा 4 ट्रेड हुआ। 4 ट्रेड के अंदर मेरा जो फर्स्ट ट्रेड है, और मेरा फर्स्ट ट्रेड मेरा एंट्री सही था मार्केट में, पर मार्केट एक मोमेंटम कर चुका था। जो ट्रेड है वो ऑलरेडी मार्केट एक मोमेंटम कर चुका था। उसके बाद मार्केट उधर साइडवेज हो गई, मतलब एक होल्डिंग था, मैं उसी में एंट्री कर लिया। साइडवेज मार्केट मतलब मार्केट ऑलरेडी मोमेंटम था, ट्रेंडिंग था पूरा, मैं उसी के मोमेंटम में एंट्री किया, पर मार्केट उधर साइडवेज हो गया। ठीक है, ऑलरेडी एक मूवमेंट हो गया, इसलिए मार्केट उधर साइडवेज हो गया और मेरा उधर एसएल खा गया मार्केट। और जो नेक्स्ट टाइम एंट्री किया था उसमें मार्केट मोमेंटम कर लिया था, बाद में सोचा और थोड़ा मूवमेंट कर सकता था, इसलिए मैं एंट्री किया उसमें, बट मार्केट उधर भी मेरा एसएल खा लिया, उधर ही मार्केट साइडवेज हो गया। उसके बाद 16 अक्टूबर में बोला, 16 अक्टूबर में ट्रेड में फोमो के पास एंट्री किया। लॉस का प्लान नहीं था रिस्क का। मैं ये मिस्टेक क्यों बार बार हो रहा है यार। 26 को ऑलरेडी एक मिस्टेक किया है, एक कॉइन ने रनिंग करने में एंट्री किया, आज भी वही मिस्टेक किया, सेम मिस्टेक दोबारा हुआ। और लास्ट ट्रेड तो मेरा सही था, इतना मतलब अच्छा ट्रेड था, वो हाई क्वालिटी ट्रेड था। लास्ट ट्रेड जो किया था मैं उसमें हाई क्वालिटी ट्रेड था, मतलब पूरा डाउन ट्रेड में था और 950 EMA सेटअप पूरा अच्छा बनाया था, इसकी वजह से मैं उसमें एंट्री किया। तो ठीक है, आज है 19 तारीख, आज संडे, फिर कल से देखेंगे मंडे, कल से फिर ट्रेडिंग स्टार्ट। मतलब क्या होता है इस मंथ में मेरा ऑलरेडी जो 20 दिन है, 20 दिन के अंदर मेरा ऑलरेडी 22 डॉलर लॉस हो गया। और मेरा जो कैपिटल है तो मालूम है, और ऑलमोस्ट 200 से 250 डॉलर का कैपिटल था, और मेरा अभी 22 डॉलर लॉस चल रहा है पूरा। और ये मंथ में मेरा ऑलरेडी 9 ट्रेड हो गया। 9 ट्रेड के अंदर मेरा 7 ट्रेड ही लॉस हुआ और सिर्फ 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। अभी ऐसा प्रॉफिट हुआ कि भाई 1:1, मतलब जितना मैं रिस्क था उतने प्रॉफिट हुआ, एक बड़ा प्रॉफिट नहीं आया, मतलब मेरा टारगेट तक ट्रेड नहीं पहुंच रहा है। इसी वजह से मेरा 9 ट्रेड के अंदर सिर्फ 7 ट्रेड ही लॉस हुआ पूरा, और 2 ट्रेड मेरा 1:1 बुक हुआ। तो देखेंगे अभी ये मंथ में और भी बाकी है, 2 वीक बाकी है, 2 वीक बाकी है। अगर ये मंथ में मैं प्रॉफिट क्लोज कर दिया, मैं सोचूंगा कि भाई मेरा जो कॉन्फिडेंस और ज़रा ग्रो करेगा, और मैं सोचूंगा मैं प्रॉफिट बन जाऊँगा जल्दी, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं प्रॉफिट जल्दी बन जाऊँगा, कि मैं पूरा डिस्प्ले फॉलो कर रहा हूँ। और मैं ये 20 दिन हो गया मेरा ट्रेडिंग डे में, और मैं डेली एक ही ट्रेड लाऊँ। जब एक ट्रेड लॉस होता है माइंड में बोलता है कि और ट्रेड की एंट्री करो, बट नो, इट्स माई डिसिप्लिन, इट्स माई रूल। नो फोमो के पास एंट्री, नो एक्स्ट्रा एंट्री, एक ट्रेड 1 ट्रेड आ डे। तो मेरा 20 दिन के अंदर मैं एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लिया, ज़्यादा ट्रेड नहीं लिया। ये मेरा रूल मैं पूरा फॉलो किया। अभी देखते हैं, और 2 वीक बाकी है, 10 दिन 11 दिन बाकी है। अभी इसमें क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है, तो ठीक है। तो ब्रो आज है डेट 26, आज है संडे, और मेरा जो प्रीवियस वीक ख़त्म हो गया 19 अक्टूबर में। आज है 26, मतलब ये वीक ख़त्म पूरा, ये वीक पूरा फिनिश हो गया। एक में कितना ट्रेड किया और क्या क्या मिस्टेक किया, मैं सब कुछ अभी डिटेल से बताने वाला हूँ। तो ये वीक में मेरा सिर्फ एक ही ट्रेड हुआ, सिर्फ एक ही ट्रेड हुआ, ठीक है, और ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मार्केट साइडवेज था। बट
क्या बोलते हैं बिस्तीवार या शुक्रवार में एक ट्रेड बना था अच्छा खासा, बिटकॉइन में टारगेट हिट। और मैं ट्रेड प्लान किया था सोलाना में 1:4, बट उधर भी टारगेट हिट किया। बट मैं ट्रेड में एंट्री करने से पहले मुझे क्या ट्रेड के अंदर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, मतलब मेरा सेटअप पर मैंने बिलीव भी नहीं है क्या, मैं ट्रेड में एंट्री नहीं किया और नेक्स्ट डे मेरा टारगेट हिट कर दिया 1:4। अगर वो ट्रेड में लेता तो मेरा आज मैं कॉस्ट टू कॉस्ट और मुझे लेता ये मंथ में, ठीक है। अब ये एक वीक बाकी है, ठीक है। अभी एक मंथ खत्म हो दो, नेक्स्ट मंथ से मैं और अच्छे से एक सेटअप बैक टेस्ट करके पूरा एक वन ईयर का पूरा बैक टेस्ट करके मैं फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा। मुझे जैसे भी मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, ठीक है, जैसे भी मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। और ठीक है, और नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या होता है। और नेक्स्ट मंथ से नवंबर दिसंबर 2 मंथ पूरा सेटअप को बैक टेस्ट करके मैं पूरा ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा और देखिए क्या होगा। तो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं ये वीक में हमारा क्या हुआ मिस्टेक और क्या मैं किया। तो 20 अक्टूबर में एक ट्रेड लिया, ठीक है। वो ट्रेड में मेरा क्या सेटअप बनाया, अच्छा सेटअप नहीं बनाया था। फिर मैं मतलब ऐसा कॉइन में गया था। कॉइन में एंट्री करने के बाद मार्केट में मतलब मैं एंट्री करने के बाद मेरा ऐसे हिट उसके बाद देखा कि मैं इधर 4 आवर कैंडल में मार्केट तो वीक नहीं बनाया था, क्योंकि ओवरी कैंडल में वीक बना रहा है, बट इधर 4 आवर कैंडल में मार्केट वीक नहीं बनाया। मैं जैसे मतलब ट्रेड को एग्जिट किया, मार्केट भी वीक बनाने के बड़ा ये गया, मेरा एसएल भी खा गया। तो मतलब मैं अच्छी तरह से मैं एक ही सेटअप पर काम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मेरा एसएल हिट हो रहा है। और आज मैं फिर भी मेरा और एक मैं क्या बोलते हैं ट्रेड लेता, ओके। अभी 20 अक्टूबर को मेरा एसएल हिट हो गया। कितना डॉलर हिट हुआ? $4 एसएल हिट हो गया 20 अक्टूबर को। उसके बाद 21 को। और मतलब और एक मिस्टेक किया मैं मिस्टेक ये किया कि मैं टॉप टू डाउन मार्केट को एनालिसिस नहीं करता ट्रेड लेने से पहले, ठीक है, इसलिए मेरा मिस्टेक हुआ वो। और मैं किसी भी कॉइन में घुस रहा हूँ, वो कॉइन में मतलब कोई एनालिसिस नहीं अच्छा से डायरेक्ट किया, सेटअप बना या नहीं डोमेस्टिक ट्रेड में एंट्री कर लिया, टॉप टू डाउन एनालिसिस नहीं करता। और ठीक है, ये मेरा मिस्टेक है। और ठीक है, अभी 21 में जाता है। 21 में मार्केट में वो कोई सेटअप नहीं बना, इसलिए मेरे को ट्रेड नहीं लिया। 22 में मार्केट पूरा साइडवेज है। मैं मार्केट को पूरा वॉश कर रहा हूँ, बिटकॉइन नीचे पूरा, पर मार्केट पूरा साइडवेज है, सिर्फ ट्रैप कराने ऊपर से नीचे एक साइडवेज जोन में खड़ा हुआ था। उसके बाद मार्केट 23 को मार्केट अच्छा सेटअप बनाया था। मैं देखा था सीए को, सोलाना को देखा था अच्छा सेटअप बनाया था। बिटकॉइन भी अच्छा, ये इतना अच्छा नहीं आया था, फिर वो उसमें टारगेट हिट किया और मैं ट्रेड में एंट्री नहीं किया। क्या करूँ, मैं अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, मतलब मैं सेटअप को प्रैक्टिस नहीं किया ना, इसलिए अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसलिए मैं एंट्री नहीं किया। नेक्स्ट डे देखा टारगेट हिट कर दिया 1:4, ठीक है, ये मेरा मिस्टेक है। 23 और 24 को तो क्या 24 को सेटअप मतलब खत्म हो गया। 24 को नो सेटअप दिस वीक, मतलब कोई 24 को कोई सेटअप नहीं बना था मार्केट। 24 को भी कोई नहीं बना था सेटअप, सिर्फ एक ही दिन बना था। 23 को बना था सेटअप। और इस वीक मेरा सिर्फ एक ही लॉस हुआ, वो है $4 का लॉस। और ट्रेड नहीं लिया, मार्केट साइडवेज था, एक सेटअप बना, मैं सेटअप में एंट्री नहीं किया, ये मेरा मिस्टेक था। आज है 26, कल था 25, मतलब कल शनिवार आज रविवार, मैं दो दिन का नो ट्रेड प्लान, बिकॉज मेरा रूल में नहीं हो 2 दिन नो ट्रेड। बाद में मिस्टेक कर रहा हूँ, बहुत मिस्टेक कर रहा हूँ। इस मिस्टेक को मुझे चेंज करना है। मैं मिस्टेक कर रहा हूँ कि मैं कोई भी चार्ट को देख रहा हूँ, मतलब अच्छे से एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, अंदाजी देख रहा हूँ, सेटअप बन गया, सेटअप पर पूरा बिलीव नहीं है, अंदर ट्रेड में घुस रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, अच्छे से एक सेटअप में बैक टेस्ट करूँगा, पूरा 1 ईयर को बैक टेस्ट करूँगा। उसके मैं मतलब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करूँगा और पूरा सिर्फ उसी सेटअप में एंट्री करूँगा और किसी सेटअप में एंट्री नहीं करूँगा, वही मेरा बैक टेस्ट रहेगा। और मुझे जैसे भी हो मुझे प्रॉफिटेबल बनना है और मिस्टेक को क्रॉस करके मुझे क्रॉस जाना है। अभी मैं हूँ ब्रेक इवन ट्रेडर, मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेड में जाना है जल्दी से जल्दी मुझे, मतलब टाइम तो लगेगा, टेंशन नहीं है, टाइम लगेगा, बट जैसे भी हो मुझे जाना है। और ये वीक का ये है। और आज है डेट 26 अक्टूबर, कल से फिर स्टार्ट ट्रेडिंग 1 वीक होगा 27। तो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। लास्ट वीक में सिर्फ एक ट्रेड किया 27 अक्टूबर में, देख सकते हो आप लोग, खत्म हो गया महीना।